नाज़रीन, ये बच्ची के चाचा हैं और ये वहाँ होने वाले इनके साथ ज़्यादती और जो वहाँ पे इनके साथ जुल्म हुआ था थाने में, वो हमें बताएंगे। क्या रवैया था पुलिस वालों का जब आप गए थे वहाँ पर? जब मैं डेड बॉडी के लिए जीना हॉस्पिटल पे गया हुआ था तो गेट के सामने मुझे डॉक्टर साहिबा ने कहने लगे कि अंदर आ जाओ। जैसे मैं अंदर आया तो आलिमरात बाहर से आके मुझे धक्का दिया, कहने लगे कि बाहर चला जाओ आप। तो मैंने शर्मिंदे से मैं बाहर चला गया। अब गरीब बंदा क्या करेंगे ऑफिसर के सामने। ये देखें जी, एक तो ज़्यादती हुई, बड़े मज़े की बात होती है, एक तो ज़्यादती हुई, एक तो बेचारी बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी और क्या यहाँ के लोगों के दिल पे असर बैठा। उसके बाद उनके जब घर वाले पहुँचे थे तो उनके साथ ये रवैया, ये कब तक जी इस तरह जुल्म चलता रहेगा, कब तक इस जुल्म की दास्तान इसी तरह चलती रहेगी। मीडिया में आ रहा है और भी बहुत जगहों पे आ रहा है कि जी उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन क्या लगता है कि जी ये गरीब लोग उन्हें सज़ा दिला पाएंगे जिन्हें धक्कर मार के भगाया जा रहा है? फिर मुझे देर बात पता चली कि जिस बच्ची ने उन मुल्ज़िमान को पहचाना था वो उसके घर वाले उस बच्ची को लेके कहीं चले गए, क्योंकि उन लोगों को भी धमकियाँ आ रही हैं और उन्हें भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और ज़ाहिर है वो भी एक छोटी बच्ची है, उसके घर वाले भी डर रहे होंगे कहीं इस बच्ची के साथ भी ये वाक़या ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। हुकूमत की चाहिए जी इस वक्त इस पर सख्ती से नोटिस दे, सख्ती से एक्शन ले, वरना जी ये कुछ दिन ये बात उछलेगी, कुछ दिन मीडिया पे आएगा और उसके बाद ये केस दब जाएगा। अगर ये केस आज दब गया, अगर आज उन मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिली तो मैं यही गारंटी देता हूँ कि फिर हम अखबार में किसी दिन किसी सना के बारे में पढ़ रहे होंगे, फिर किसी दिन पढ़ रहे होंगे और फिर सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे और यही सिस्टम चलता चला आएगा। इस पर थोड़ा सा सोचिए जी, इनको क्या सज़ा सब मिलनी चाहिए? इनको फांसी होना चाहिए सर, इनको फांसी होना चाहिए। हम फांसी के लिए हम होता है, बस फांसी कर दे हम दिन सही जाएंगे। अभी मेरा दिल रोता है। पुलिस का अब एक इतना घिनौना रोल सामने आया है जिसकी वजह से सारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है एक तरीके से उस पर बदनामी का दाग लगा है। तो आईजी साहब को क्या करना चाहिए इस वक्त में, क्या एक्शन लेना चाहिए आईजी साहब को? आईजी साहब को तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उन अफसरान के खिलाफ जिन्होंने ये काम किया है कि भाई आप पुलिस का साथ क्यों दे रहे हो। उनके थानों में जाना चाहिए, उनको मुअत्तल करना चाहिए, उनकी जगह में जाना चाहिए। भाई ये काम आपने, आईजी साहब को खुद भी यहाँ पे आना चाहिए था। कितना बड़ा मसला हुआ है कि मैं खुद भी वहाँ पे चले, यहाँ पे एसएचओ साहब भी नहीं आए, ना ही हेडमोर साहब भी आए। आप लोग गए थाने जहाँ पे उन मुल्ज़िमान को बंद किया हुआ, आप लोग वहाँ गए थे? हाँ गया था, उसको छुपा के रखा हुआ, थाने वाला ने छुपा के रखा, हम लोगों को मुलाकात करने नहीं दिया। अगर ऐसा हो तो तीसरा बंदा वालों को भी ढूंढना चाहिए ना। एक मिनट पुलिस वाले दो बंदा था, वो दो मजलिन दो है, दो को चाहिए हमें, बस हमें पुलिस वाला दो को चाहिए, हमें दान नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो जब तक दान है हमारा हम नहीं छोड़ेंगे कभी भी उसको। जी सर, मैं सर मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद उनको देखना चाहिए था। चलो भाई इनके घर के अंदर हादसा हुआ, पूरा मीडिया वाला उछल रहा है इस मसले की वजह से, सही है, हम उनको इंसाफ नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले को ये चीज़ें देखना चाहिए था कि 8 से 10 दिन हो गए इनके घर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, थोड़ा जाके देखें। आपकी पुलिस वालों से बात हुई? नहीं हुआ अभी तक, आपसे बात ही नहीं कर रहे? बात ही नहीं कर रहा हमसे पुलिस वाले। और पुलिस वाला इस टाइम के अंदर जो मुल्ज़िम ये जमान टाउन का जो ऑफिसर हैं उनका कज़न लगते हैं, जिनकी वजह से इस केस को वो दबा रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम बिल्कुल अवेलेबल हैं इनसे और हर वक्त अवेलेबल हैं उनको। और इस तरह का कोई भी मसला होता है, कोई भी है, हमारे एसएचओ राउंड द क्लॉक वहीं पे अवेलेबल हैं। हमने परमानेंट एक पिकेट भी वहाँ पे लगा दी है उनकी सिक्योरिटी के लिए भी। और इसके अलावा भी हम पुलिस जो अपना तफ्तीश है, ज़्यादातर हमारा काम अभी इन मुल्ज़िमान और इनसे ही इंटरोगेशन का है, तो वो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये जो मसला हुआ है कि मकसद है कि लोगों में एक नफ़रत और इश्तिआल पैदा हुआ कि जो मुहाफ़िज़ है इस कौम के, वही लोग जो इस तरह की एक मासूम बच्ची 3 साल 3.5 साल बच्ची के साथ ये ज़्यादती हुई है। तो मैं ये कहूँगा जो हमारे हुकूमती इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को ऐसी पुलिस या ऐसे इदारे में सिपाहियों को तैयार करें, ऐसे पुलिस में जिम्मेदार पैदा करें जो अवाम दोस्त हो। मुझे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो पुलिस है वो बात को घुमा रही है और केस को किसी और तरफ लेके जा रही है। ये क्या पुलिस अपने पुलिस वाले होने वालों का साथ दे रही है? पुलिस वाला को बचाना चाह रहा है, जो है ना मकसद ये है। पुलिस वाला बचाना चाह रहा है, क्यों आखिर उनका पीठ भाई है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि यहाँ के लोग जो हैं उनको मारने वाले थे तो पुलिस ने आकर उनको बचा लिया, ऐसा था? नहीं मारने नहीं, एक मिनट, पुलिस ने आके नहीं बचाया। जब पब्लिक ने पकड़ लिया उसको, पब्लिक ने पकड़ा तो पुलिस वाले, उससे पहले जो है ना पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन यहाँ पे इलाके का पता नहीं कोई मुखबर है किसने इत्तला दी है, उससे पहले उसको पब्लिक ने पकड़ के उसको जब मारने लगा तो उसने कहा कि भाई हमें अगर मारोगे कुछ करोगे तो हम जो है ना मुर्दे का जहाँ बच्चा है उसका पता नहीं बता सकते, नहीं बताएंगे। जब ये बोला तो पब्लिक थोड़ा सा थम गए। उसके बाद उसको ले जाके वहाँ से जहाँ लाश उसने फेंका, बच्चा फेंका, वहाँ से जाकर उससे
बच्चा उठवाया। अच्छा, एक चीज़ और लोगों के जहनों में है कि जी वो लोग भी पुलिस एहलकार हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पुलिस वाले हैं वो उनके साथ वो रवैया नहीं करेंगे जो कि करना चाहिए और उन्हें थाने में उन पर सख्ती नहीं होगी, क्या कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। बिल्कुल ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इस चीज़ की कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा, आईजी साहब की जानिब से कुछ आप लोगों को इक़दामात मिले हैं उनको इस केस का ज़ाहिर डेफिनेटली पता तो होगा, उनकी जानिब से कोई आया है आपके पास स्टेटमेंट? जी हाँ, बिल्कुल आईजी साहब का और हमारे CCPO साहब का उन्होंने भी इस चीज़ की हमें सख्ती से हिदायत की है पूरी टीम को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन और इस पूरे केस की जो तफ्तीश है वो बिल्कुल मेरिट पर हो। अच्छा परवेज़ साहब, अब तक जो हम केस देख रहे हैं और मुल्ज़मान का भी जो अब तक स्टेटमेंट अखबारों के ज़रिए हमारे सामने आया, उनका ये कहना है कि जी हमें एक लाश गड़े पड़े मिली और हमने डर के फेंक दी। आपको क्या लगता है ये एक मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। जो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर जब मैं इनके बयानात को देखता हूँ और वहाँ पे जो मौका वारदात है, वहाँ पे जो सरकमस्टांसेस हैं और वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं और उन्होंने जो बयानात दिए हैं और जिस तरह का एक माहौल बना हुआ था कि एक बंदे अचानक अपना सामान उठा के क्यों शिफ्ट होने लगे, 2-3 दिन पहले आए और आज फिर सर्विस है और अभी आके इतने ज़िम्मेदार बंदे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो फ़ौरन उनको चाहिए था कि पुलिस को इतला कर देते। अच्छा, इस वक्त में जो वो वहाँ की आवाम है उस जगह की जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, उनके दिल में शायद ये एक बात है कि जी पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, उनको कोई अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो जिसको भी इस तरह की कोई शिकायत है, हम बैठे हुए हैं, हम हाज़िर हैं, हमारा काम यही है, उनकी ही उसके लिए बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह अभी हमारा ज़्यादा फोकस, तो मैंने पहले भी यही गुजारिश की थी, हमारा उस केस पे है, उन मुल्ज़मान पे है, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स और लोगों के बयानात पे हैं, उसके केस के हवाले से हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। बाकी अगर कोई भी समझते हैं किसी भी को भी कोई ग्रीवेंसेस हैं इस तरह, तो मोस्ट वेलकम। अगर इस बात पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो यहाँ के लोग एहतजाज करेंगे, करते रहेंगे, मीडिया एहतजाज करेगा, करता रहेगा। अभी हम उस थाने भी जाएंगे और वहाँ पे भी जाके मालूम करेंगे कि क्या हकीकत है, क्या उन मुल्ज़मान को तशद्दुद किया जा रहा है जिस तरह और मुल्ज़मान को किया जाता है, क्या उन्हें वहाँ पर उनसे सख्ती से कार्रवाई हो रही है या उन्हें वहाँ पर अंदर बिठाया हुआ है जी सकून से कि कोई बात नहीं जी, आप पुलिस वाले हैं, आपका हक है, आपने जो करना था कर दिया। क्या ये माँ नहीं है, क्या ये बाप नहीं है? मेरा सवाल है इस वक्त जो हमारे ऊपर लोग बैठे हैं, जो हमारी हुकूमत के आला हुकाम के लोग हैं, मेरा सवाल है कि ये क्या आपको नज़र नहीं आ रहा है ये किसी का बाप है या ये उस बच्ची की माँ है? ये नज़र नहीं आ रहा है? जी नाज़रीन, आज हमने बात की कि किस तरह एक 3 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनके दिल में उन लोगों के लिए नफ़रत होगी और उनके दिल में बद्दुआएं होंगी। पाकिस्तान में ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं। अब ये ज़िम्मेदारी बनती है हमारी हुकूमत की, हमारे जज साहिबान की, क्योंकि कोई ऐसी सज़ा उन लोगों के लिए निकाली जाए, उन दरिंदों के लिए निकाली जाए कि जिसके बाद कोई भी शख्स ऐसा काम करने से पहले 1180 बार सोचे। ये सोचना है आप। अगर आप कोई टॉपिक हमारे प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है आवाज़@आज.tv। अपने होस्ट शहरी को यादों में, बातों में, दुआ में याद रखिएगा। और एक चीज़ जो आप सब याद रखिएगा वो ये कि पाकिस्तान जिंदाबाद।